हेलो बच्चों, आज मैं आपको वृंदावन बिहारी लाल जी द्वारा रचित मंजरी पुस्तक में पाठ झांसी की रानी पढ़ाऊँगी। वृंदावन बिहारी लाल जी जो महान लेखक थे, इनका जनवरी 1889 से आरंभ की थी। जीवन से ही उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। बच्चों, ये लेखक जीवन पर्यंत लिखते ही रहे और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं गढ़ कुम्हार, लगन, संगम, विराटा की पद्मिनी, मुहासिबजू, झांसी की रानी, मृगनयनी, जो कि एक उपन्यासकार है, उपन्यास है मृगनयनी, धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदार शाह, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक नाटक है। शरणागताएं थी। ऐसे महान लेखक को उनके साहित्यिक सेवाओं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के साहित्य पुरस्कार, डालमिया साहित्यकार, संसद, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग आदि के सर्वोच्च पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। आपका निधन 23 फरवरी सन 1969 को हुई थी। आइए, इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन किया है। इस रचना को इन्होंने अपनी उपन्यास झांसी की रानी में लिखा है। अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया है। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह से कह रही थी कि रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना है। और ये दोनों फाइनल कर रहे थे कि मुंदर पूछती है रघुनाथ सिंह से कि तुम कहाँ रहोगे, तो वो बताती हैं कि जहाँ महारानी का आज्ञा होगा मैं उन्हीं के आसपास लोगों के समीप ही रहूँगा। मुंदर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल निकट रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं मारी जाऊँगी। रघुनाथ सिंह कहते हैं कि मैं भी नहीं बचूंगा, रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना होगा, मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूंगा। ये दोनों बात ही करते रहते हैं। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की आंखें आंसू दोनों के हुआ देखा, कुछ कहने के लिए होंठ हिले, फिर रघुनाथ सिंह आँखों को धुंधला हुआ देख शांत हो जाते हैं। दूर से दुश्मन की बिगुल के शब्द सुनाई दी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उसे के ओट में जल्दी जल्दी आंसू पोंछकर रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंचते हैं। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दे रहा था। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि दामोदर को तुम अपनी पीठ पर बांध लो, यदि मैं युद्ध में मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर इस बेटे की रक्षा करनी होगी। दूसरी बात यह कि अगर मैं मारी जाऊं तो विदर्भी मेरे देह को छूने न पाए। इतना कहकर घोड़ा मंगाती है। तो घोड़ा लाते समय मुंदर की आंखें छलछला आती हैं। पूर्व दिशा की अरुणिमा जैसी फैली हुई है। अरुणिमा मतलब सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा में फैली हुई, सूर्योदय हो चुका है। रानी मुस्कुराई और बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलकती आंखें देखकर कहा, यह समय आंसू बहाने का नहीं है मुंदर, जाकर तुम तुरंत घोड़े पर सवार हो जाओ। और आए हुए घोड़ों के देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो मारा जा चुका था, नया घोड़ा रानी के लिए लाया गया, परंतु अब दूसरा चुना भी नहीं जा सकता था। वो रानी समझ जाती कि यह घोड़ा नया है, पालतू घोड़ा लग रहा है, ये इसे युद्ध भूमि की कोई जानकारी नहीं है। फिर भी समय के अभाव के कारण रानी उसी घोड़े पर सवार होती है और कहती है, जूही तुम जाओ अपने तोपखाने पर और छक्का छुड़ा दो दुश्मनों का। जूही भी प्रणाम करके आगे चली जाती है। तो
काम सौंपने के बाद इतने में सूर्योदय हो जाता है। सूर्य की किरणों ने को और भी प्रदीप्त और फिर तेजी से दौड़ चला। तब पश्चिम दिशाओं में तात्या और राव साहब मोर्चा लिए हुए थे। दक्षिण के बांदा के नवाब रानी ने पूर्व की ओर झपटी, मतलब पूर्व दिशा को रानी ने संभाल लिया। अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपने पैदल पलटे पूर्व और दक्षिण की बीघड़ में छिपा दिया था। हुजर सवारों को कई दिशाओं में आक्रमण के लिए भेज दिया था। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया जा रहा था। रानी ने आक्रमण करके सवारों को पीछे हटाया। अंग्रेज जनरल उसकी युद्ध भूमि को देखकर थर्रा गए। काफ़ी समय हो गया था, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चा से निकल जाने की गुंजाइश नहीं मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थीं। अंग्रेज नवाब ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार बढ़ते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, परंतु उन्होंने इस तरह की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। जूही की सहायता के लिए कुमुद भेजी गई। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियर सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं कहा जा सकता था और न ही कुछ किया जा सकता था। रानी बोली, अब जो हो गया चलो जाने दो, कुछ भी संभव हो बस तुम करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींच कर आगे बढ़ी। उस धूल दूषित प्रकाश में चारों तरफ तलवार चमचमा कर चकाचौंध पैदा कर रही थी। उसको देखकर ग्वालियरी सेना के पर पक्ष में मिल कर जाने के कारण राव साहब 2 मोर्चे छीन लिए गए और अंग्रेज उनमें से घुसने लगे। रानी पैदल पलटन थी और उसको स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक और बढ़ी। उधर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटी। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई, परंतु शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही, वह भी जूही की क्षीण मुस्कुराहट जो उसके होठों पर अंतिम दिव्य की गोदी में खेल रही थी। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे संगीने सीधे रानी के पीछे यानी पैदल पलटन पर 2 पाशवों से झपटे। अंग्रेजों में कड़ाबीन, संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर रही थीं। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ते सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखाने लगे। न कड़ाबीन की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनको ईश्वरीय देन थी। उस तेज दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। रानी ने घोड़े को लगाम अपने दांतों में थाम लिया और दोनों हाथों से तलवार चलाने लगी। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। आगे बढ़कर बाबा गंगादास की कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन। मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सब के चारों तरफ घेरा डाल दिया, परंतु रानी की दुहत्थी तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थीं। पीछे वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई थी। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधि सेनाओं की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकले और रणविद्या का पारंगत पंडित भी दिखाए। लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष था। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की
संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहे थे। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हूल रानी के सीने के नीचे पड़ी। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव बनने जा रही हूँ। रानी का खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई। उनके साथ ही भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 गोरे घुड़सवार उनकी पछरियाते हुए चले। रघुनाथ सिंह पास थे। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पाए। गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब, मैं मरी, मेरी देह भगवान, मतलब उसका कहना था मेरी देह अंग्रेज न छूने पाए। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे न छूने पाए। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों से तलवारों की बौछार करने लगी। मुंदर को मारने वाला मारा गया। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। गुल मोहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने फिर सोन रेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। अंग्रेज सवार 4-5 पीछे रह गए थे। रानी तेजी के साथ नाले पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए लेकिन सब व्यर्थ गए। एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उसकी बाई जांघ पर पड़ी। वे गले में मोती हीरो का दमकता हुआ कंठा पहना हुए थे। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वहाँ सवार और भी निकट आ गए। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे एक और सवार निकल पड़ा। रानी ने आगे बढ़कर फिर एक पैरों की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रहा था, बहुत पीड़ा थी। खून के फवारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़ा और अंग्रेज सवारों की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार गुल मोहम्मद के पास पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और आंखें बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर अपना भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु नहीं था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए था। दिन भर के थके भूखे प्यासे धूल खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी के घोड़े पर से संभाल कर उतारा। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको सवार कर के होशियारी के साथ रखो। बाबा गंगादास की कुटी पर चलो, सूर्यास्त होना ही चाहता है। देशमुख का गला रुंधा। बालक दामोदर राव अपनी माता के साथ चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा,
इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद कीजिए अपने मालिक से ने क्या कहा। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे थे। यदि ये आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के छोरे से आंसू पोछे, गला रुंध बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुंच गए। ये था बच्चों पाठ का सारांश, जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा रचित झांसी की रानी। अब है शब्दार्थ, जो कि आपको याद भी करना है और लिखना भी है। बिगुल मीन्स सेना या पुलिस में सिपाहियों को एकत्र करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का तुरंग। नवाकर यानी झुकाकर, विधर्मी माने स्वधर्म के विपरीत आचरण करने वाला। भासमान यानी प्रकाशित। कंठा मीन्स बड़े मनकों की माला जो गले से सटी रहती है। हुजर मीन्स अश्वारोही। घुड़सवार में कुमुक मीन्स किसी सेना के सहायतार्थ भेजी हुई सेना। संगीन मीन्स एक प्रकार का नोकदार हथियार। पार्श्व मीन्स दाएं बाएं का भाग या अगल बगल। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। नगण्य मीन्स जो गणना में ना आ सके या तुच्छ क्षुद्र। व्यूह मीन्स सैनिकों को युद्ध भूमि में उपयुक्त स्थान पर रखना या विधिपूर्वक रखना। पारंगत मीन्स निपुण या दक्ष। बरकाव मीन्स बचाव। हूल मीन्स लंबी कटार या दो धार छुरा। आवेश मीन्स जोश या गुस्सा। विलंब मीन्स देर। द्रुत गति मतलब तेज रफ्तार। ये थे शब्दार्थ। नेक्स्ट आपके प्रश्नोत्तर और ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।